बात है आज से लगभग 1000 साल पहले की। इंग्लैंड में एक औरत की पैदाइश होती है सन 990 में, जिसका नाम था लेडी गोडाइवा। ये एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुई थी और ज़िंदगी बसर करने के लिए इसके पास पैसा काफ़ी, धन दौलत की कोई कमी नहीं। तो सन 1020 में कहा जाता है कि इसकी शादी एक शख्स से होती है जिसका नाम था लियोफ्रिक। इन दोनों का एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था एल्फगर। अब लियोफ्रिक जो होता है उसको इंग्लैंड के एक नए बसे शहर जिसका नाम कोवेंट्री था, और कई जगह कहा जाता है कि लियोफ्रिक और लेडी गोडाइवा ने मिलकर ही कोवेंट्री नाम का जो शहर है ये बसाया था। तो अब भी चूंकि ये शहर नया था तो इसके डेवलपमेंट के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रशासन को ये ज़रूरी लगता है कि कुछ टैक्सेस इम्पोज किए जाएं ताकि टैक्सेस से कुछ पैसा आए और शहर का विकास हो, डेवलपमेंट हो। अब देखा जाए तो टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कई सैकड़ों सालों से चली आ रही है और कई लोग टैक्स की वजह से, लगान की वजह से परेशान भी होते हैं और कई बार टैक्स के जाल से ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ पाते। मुंशी प्रेमचंद की गोदान पढ़कर आप इसको समझ भी सकते हैं। खैर, हम अपनी कहानी पर आते हैं। तो अब लियोफ्रिक जो होता है वो राजा के आदेश के अनुसार कोवेंट्री के लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा लगान थोप देता है। तो शुरू में तो लोग बगावत नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे लगान बढ़ता जाता है वहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब होता क्या है कि ये बात लेडी गोडाइवा तक पहुँचती है किसी तरह कि बढ़ते टैक्स ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। तो गोडाइवा इस बात सुनकर हैरान होती है और वो थोड़ी परेशान भी होती है अपने शहर के लोगों के लिए कि इस तरह से तो शहर के लोग एक दिन बगावत कर देंगे और वैसे भी इतना ज़्यादा टैक्स लगाना ठीक नहीं है। तो गोडाइवा ये तय करती है कि इस बारे में वो अपने पति यानी लियोफ्रिक से बात करेगी। तो अब गोडाइवा अपने पति के पास इसकी शिकायत लेकर जाती है इस उम्मीद में कि शायद लियोफ्रिक लोगों की परेशानी समझेगा और टैक्स थोड़े कम कर देगा। लेकिन लियोफ्रिक गोडाइवा की बात को सीरियसली नहीं लेता और उससे मजाक में कह देता है कि अगर तुम एक बार शहर की गलियों के बीच बिना कपड़ों के नंगी होकर महल तक आ जाओ तब टैक्स कम करने के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। ये बात आज के ज़माने में अगर कोई बोल दे तो एक लड़की कर भी सकती है और उसके करने पर लोगों को ज़्यादा अचंभा नहीं होगा, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो अब कहा जाता है कि ये बात सिर्फ मजाक में कही गई थी, लेकिन एक दिन गोडाइवा जब परेशान हो जाती है लोगों की कंप्लेंट सुनकर, लोगों की फरियाद सुनकर, तो गोडाइवा क्या करती है कि वो शहर भर में एक दिन पहले मुनादी करवा देती है कि रानी अपने घोड़े पर सवार होकर पूरे शहर के बीच बिना कपड़ों के गुजरेगी, इसलिए सारे लोग अपने घर के दरवाजे बंद रखें और अंदर से कोई झांकने की कोशिश ना करे। अब अगले दिन शहर के सभी घरों के दरवाजे बंद होते हैं, सारी गलियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रानी अपने लंबे बालों से अपने बदन को ढकने की कोशिश करते हुए घोड़े पर सवार होती है और शहर की गलियों से, एक एक गलियों से होते हुए महल तक पहुंचती है। उसका अंदाज़ा था कि शायद उसे किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन बाद में एक आदमी का नाम सामने आता है जिसका नाम था टॉम। इसको हिस्ट्री में पीपिंग टॉम के नाम से भी कहा गया है। कहा जाता है कि ये शख्स पेशे से दर्जी था और रानी को बिना कपड़ों में देखने के लिए इसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और रानी को अंदर से झांक कर इसने देखा। इसके बाद इस दर्जी के बारे में कहा जाता है कि इसकी आंखें फोड़ दी गई और कान से भी इसको बहरा बना दिया गया। अब रानी जाती है लियोफ्रिक के पास और कहती है कि उसकी शर्त अब पूरी हो चुकी है और अब वो है टैक्स कम कर लिए जाए। हालांकि उसके बाद टैक्स कम हुए कि नहीं हुए इसका कोई पुख्ता प्रमाण, कोई फैक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कई जगह कहा जाता है कि कम हुए थे और कई जगह कहा जाता है कि राजा ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया था और टैक्स कहीं कम नहीं हुआ। लेकिन कोवेंट्री के लोगों की मदद करने के लिए गोडाइवा ने जो किया उसको कोवेंट्री के लोग आज भी नहीं भूले हैं और गोडाइवा का एक स्टैचू कोवेंट्री शहर में बना हुआ है ब्लैक कलर का, जिसमें गोडाइवा एक घोड़े पर सवार है और उनके बाल उसके बदन पर बिखरे हुए पड़े हैं। इस बीच एक दूसरी कहानी भी चलती है जिसमें कहा जाता है कि सन 1041 की बात है, जब कोवेंट्री में बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था
और शहर के कुछ लोगों ने गुस्से में आकर 2 लोगों को मार डाला जो टैक्स का पैसा कलेक्ट करने आते थे। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने लियोफ्रिक को हुक्म दिया कि पूरे शहर को तहस नहस कर दिया जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। लियोफ्रिक ने कई लोगों के घर तोड़वा दिए और लोगों की संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कई लोग ऑल टुगेदर बेघर हो गए। तो अब होता यह है कि जब ये बात लेडी गोडाइवा तक पहुंचती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और एज ए प्रोटेस्ट उसने कोवेंट्री की गलियों में बिना कपड़ों के महल तक अपने घोड़े पर सवार होकर आने का फैसला किया। कहा जाता है कि इसके बाद लेडी गोडाइवा बहुत बीमार रही, और इतनी बीमार कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई और वो फिर से हेल्दी हो गई। और लेडी गोडाइवा को लगता था कि कोवेंट्री के लोगों की दुआओं की वजह से ही उसकी जान बच पाई है। तो वो फैसला करती है कि वो शहर के चर्च को बहुत सारा पैसा और सोना चांदी डोनेट करेगी, ताकि उन पैसे से लोगों का कुछ भला किया जा सके, चर्च का कुछ भला किया जा सके, और बेसिकली शहर का कुछ भला किया जा सके। वो कई किलो चांदी, अपने कीमती नेकलेस और कई हीरे चर्च को डोनेट करती है, जिनकी कीमत उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, बेहिसाब थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद आज के समय के डेनमार्क का राजा नॉर्मन इंग्लैंड पर हमला करता है और कोवेंट्री पर अपना कब्जा जमा लेता है और चर्च के सारी धन दौलत को लूट लेता है। इस बीच कहा जाता है कि 105 पाउंड की तो उसके पास सिर्फ चांदी चर्च से बरामद हुई थी, सिर्फ गोडाइवा की दी हुई। इस बीच 1057 में लियोफ्रिक की भी मौत हो जाती है। लेडी गोडाइवा जो किसी वक्त बेहद खूबसूरत थी, वो बूढ़ी हो चली थी, लेकिन लियोफ्रिक इतनी सारी धन दौलत छोड़कर गया था कि वो उस वक्त की इंग्लैंड की सबसे अमीर औरतों में शुमार थी। सन 1086 में लेडी गोडाइवा भी दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है, और इस तरह कहानी खत्म होती है एक ऐसी नोबल वुमेन की जिसने अपने शहर के लोगों के लिए बिना कपड़ों के शहर की गलियों में नंगी होकर घोड़े पर सवारी की, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों का शायद टैक्स में कुछ राहत मिल जाए। और इसी वजह से कोवेंट्री में इसको इज्जत के तौर पर देखा जाए, इज्जत की नज़रों से देखा जाता है, और कोवेंट्री में आज भी लेडी गोडाइवा का स्टैचू है। कई जगह लेडी गोडाइवा की स्टोरी है, इसको सही माना जाता है, लेकिन जो पीपिंग टॉम था, जिसको अंधा कर दिया गया था और बहरा कर दिया गया था, उसकी कहानी में कई जगह झोल मिलते हैं, और कई जगह कहा जाता है कि पीपिंग टॉम की जो कहानी है वो झूठ थी, बाकी लेडी गोडाइवा की जो कहानी वो सच थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।